जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस बार फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। इसमें ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये उत्तराखंड एसआई के लिए, यूके एसआई के लिए। और यूके एसआई के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि उनका क्या है सिलेबस, मतलब कैसे है, कब तक रहेगा, उसी को लेकर नहीं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये था कि सिलेबस के बारे में पता लग जाता, ज़्यादा बढ़िया थे। तो उत्तराखंड एसआई, यूके एसआई का सिलेबस आपसे साथ डिस्कस करूंगा। जो अभी क्या है आपको देख ही रहो, इसमें जो डिपार्टमेंट का नाम लिखा गया है, उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुल्म नायक के पदों पर क्या है भर्ती के बारे में। ठीक है, तो आपको ये दिख ही रहा है इसके बारे में। ये इसका सिलेबस जो उन्होंने दिया है उसके अनुसार मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी विज्ञप्ति के आधार पर। उत्तराखंड ऐसा है कि विज्ञप्ति अभी नहीं आई, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है फरवरी के महीने में क्या है विज्ञप्ति आई, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है वो हमारा क्या है फरवरी के महीने में आउट हो जाएगा। तो आपके पास आप ये लगा लो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देहरादून में जो एसएसपी हैं, डीजीपी एसएसपी हैं, दूसरा क्या है जो राज्य के नए डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उन्होंने भी क्या है स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि विद इन 6 मंथ हम क्या एग्ज़ाम करा देंगे। और आपको पता है कि मोस्ट अवेटेड भर्ती है उत्तराखंड एसआई। मोस्ट अवेटेड भर्ती मतलब समझते हो कि बहुत सारे लड़के कब से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इसके सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सिलेबस में क्या आएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एसआई के बारे में बहुत निगरानी रखते हैं, एसआई को उन्हें पता था कि बीच में आपने देखा होगा कि 100 नंबर का दे दिया था यूके एसएस ने कि 100 नंबर का पेपर कराएंगे एसआई में। तो बहुत सारे लोगों को तो खुशी हुई थी, लेकिन जो थोड़ा सिंसियर बच्चे थे उन्हें कहा 100 नंबर में हम एसआई कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मामला क्या है आयोग पे गए, आयोग के बाद ये पुलिस विभाग में गया, तो पुलिस विभाग ने क्या है इसको चेंज किया। फिर से उसने कहा ठीक है हम क्या है इसमें सिलेबस में चेंज करेंगे। और सिलेबस में चेंज करने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज तो किया है, लेकिन जो भी है जैसा उसे देख लेते हैं उसमें। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल में आपको साथ साथ बताते रहूँगा। इसमें जो पेपर का उसने नाम ले देखो, प्रश्न पत्र लिखा है यहाँ पर, एक बार क्लियर करके देखता हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये प्रश्न पत्र लिखा है तो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मेंटल एप्टीट्यूड होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें अ और ब लिखा है, देखो अ और ब। तो इसका मतलब क्या है, जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो आप 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन क्या होगा 2 मार्क्स का होगा, इसलिए 100 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं इसमें बेसिकली क्या है कि अभी तक एसआई के जो पेपर हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है 2015 तक, वो हमेशा 300 मार्क्स के हुए हैं, 300 नंबर के पेपर हुए हैं। और उन 300 नंबर के पेपर में पहले 125 मार्क्स की मैथ्स रीजनिंग आती थी, 100 मार्क्स इसमें क्या आती थी जीएस आती थी, 100 मार्क्स की हिंदी आती थी, 125 मार्क्स की मैथ्स प्लस रीजनिंग, और 100 मार्क्स की इसमें क्या आती थी हिंदी आती थी। और बाकी 75 मार्क्स इसमें क्या आती थी जीएस आती थी। तो यानी जीएस पहले से एसआई में कम आती थी। ठीक है, तो 300 नंबर हो जाता। इस समय इसने 300 नंबर करने के लिए इसे क्या कर दिया, आप देख रहे हो उसमें 50 नंबर की हिंदी जो 100 नंबर का आएगा इसमें। और इसमें जो आपका ख नंबर देखो सामान्य जागरूकता, ये 40 नंबर का यानी 40 मार्क्स का आएगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, जो 2 नंबर का होगा तो 80 नंबर का काउंट होगा वो। ठीक है ना। और जो सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति यानी आपकी जो मेंटल एबिलिटी, और एक प्रकार से रीजनिंग समझ लो, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। 25 मार्क्स की क्या आएगी आपकी रीजनिंग आएगी। तो 25 मार्क्स की रीजनिंग होगी, जीएस हो गया आपका 40 मार्क्स का, और मैथ्स हो गया 35 मार्क्स का। ठीक है, तो ये लगा लो आप जो ये एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम विद इन 6 मंथ होगा, यानी जून से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्या है मई के महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है ना, यानी फरवरी और मार्च तक ये फॉर्म भरेगा, उसके बाद आपका क्या फिजिकल शुरू हो जाएगा, और मई और जून में आपका क्या एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब ये क्या है लास्ट टाइम एक विज्ञप्ति में या ऐसा कहीं मुझे जहाँ तक याद है मई या जून तक आपकी क्या है ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जून में क्या है हो सकता है आपको पीटीसी भेज दें, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पीटीसी भेज दें। तो पीटीसी आपको पता है आजकल पीटीसी हमारे क्या नरेंद्र नगर में भी है। और अभी हाल ही में क्या जो नए डीजीपी हैं उन्होंने क्या है पुलिस एकेडमी को और डेवलप करने के बारे में बात की है। तो यानी सारी जैसे पहले मेरठ जाते थे, अब आप लोग यहीं पर क्या उत्तराखंड में ही क्या होगा आप लोगों को ये तैयारी, मतलब आपकी सारी पीटीसी ट्रेनिंग यहीं पर होगी। तो ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अब इस सिलेबस में थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं हम क्या करें, देखो किस पे मतलब फोकस करें। आप मई के महीने को टारगेट कर लो कि मुझे मई के महीने तक तैयारी करनी है, उस तक तो मुझे सब कुछ निपटाना है। जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास हैं, और मई का महीना है। तो आपको पता है कि जो सबसे बच्चे मैक्सिमम रह जाते हैं गणित में, कई लोगों की गणित अच्छी होती है लेकिन उनका क्या है जीएस अच्छा नहीं होता है।
तो इस वाले पेपर में सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें केवल 40 क्वेश्चन है, और ये 40 क्वेश्चन में आप ये लगा लो इसमें पूरा जीएस आएगा, हिस्ट्री भी आएगा और पॉलिटी भी आएगा, ठीक है, हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, उत्तराखंड भी आएगा। अब मैं आपको नीचे सिलेबस दिखाता हूँ, आपको लगेगा यार 40 नंबर में क्या क्या देगा ये, ठीक है ना, लेकिन ये वाला सेक्शन इतना बड़ा रहेगा इसमें। तो इस वाले सेक्शन में जो सामान्य जागरूकता यानी जीएस वाला सेक्शन है, इसको आप अगर सेकेंडरी रखो, यानी इसकी अभी प्रैक्टिस ही मत करो, जीएस मत देखो, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है, आप कितना ही पढ़ लोगे। और एसआई का पेपर वही बच्चा निकाल सकता है जिसका ये 40 में से आराम से 25 प्लस जा रहे हों, ठीक है। आपको अभी मैथ्स और मेंटल एबिलिटी पे ध्यान दो। हिंदी तो ये है कि आपको करनी है हिंदी, और हिंदी में आपके नंबर टनाटन आने चाहिए। आप सोच रहा अभी से ध्यान दो मैथ्स, आप मैथ्स की क्लासेस करो, कहीं से भी देखो जहाँ से आप लगता है आपको पढ़ना है, मैथ्स की क्लासेस करो, मैथ्स की क्लासेस विशेष ध्यान दो। 35 मार्क्स आपको क्या है उबार देंगे, ये मतलब आपकी मेरिट में आपको आराम से लेके आएंगे। अब सबसे पहले आप मैथ्स की तैयारी करो अभी, ठीक है ना, कम से कम 2 महीने 1.5 महीने तो कम से कम मैथ्स पढ़ो। मैथ्स में क्या पढ़ना ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे बता रहा हूँ मैथ्स में क्या पढ़ें, क्योंकि देखो फालतू तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ के फ़ायदा नहीं है। अब आप इस समय, क्योंकि उसने सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री भी दे रखा है, मेंसुरेशन दे रखा है, मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी मैथ्स वीक होती है और बहुत अच्छी मैथ्स नहीं होती, नॉर्मल मैथ्स होती है, उन बच्चों के बारे में। आप में से बहुत सारे सुनने वाले ऐसे भी होंगे जो एमएससी मैथमेटिक्स होंगे, बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते होंगे या पढ़ते होंगे, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उनके लिए सब नहीं है, वो तो विद्वान लोग हैं। ये उनके लिए जो बच्चा बहुत एवरेज है और मैथ्स में 35 में से कम 28 प्लस क्वेश्चन करके आए, उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है अभी से क्या मैथ्स पे ध्यान दो, एक तो मैथ्स को कर लो और एक रीजनिंग वाला करो। जो रीजनिंग वाला उसमें केवल 25 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या है बहुत आगे तक ले जाएंगे दोनों के दोनों। कौन सा? मेंटल एबिलिटी और मैथ्स वाला, क्योंकि ये वाला पोर्शन है कि अभी से आप प्रैक्टिस करके रखोगे या प्रैक्टिस करते रहोगे तो बाद में आपकी क्या स्पीड बढ़ जाएगी इसमें, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जीएस वाला सेक्शन, अब आपका जीएस ही खत्म, आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, मतलब कि बच्चे तो दोनों तरह के होंगे ना, किसी की मैथ्स अच्छी होगी, मैथ्स रीजनिंग अच्छी होगी, किसी की केवल क्या है जीएस अच्छा होगा। तो जिसकी जीएस अच्छी है वो मैथ्स रीजनिंग फोकस करे, जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है वो जीएस को देखे, और जीएस उत्तराखंड को पानी तरफ पी जाए, और हिंदी में तो दोनों को ध्यान देना है। तो जिसका जो अच्छा है आप उस पर ध्यान दो, और जिस बच्चे का उत्तराखंड अच्छा है, जीएस अच्छा हो, मैथ्स पर विशेष ध्यान दो, ठीक है ना। ये तो हो गया वैसे कि हम तैयारी पहले किसकी करें, अब मैथ्स से तैयारी करो, जीएस में साथ साथ पढ़ते रहो। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्या है केवल बच्चे तैयारी करने वाले हैं और आपके पास और कोई चीज़ नहीं है, तो आपको लगभग 8 से क्या है 10 घंटे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, आराम से हो जाती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना, कि हम इतनी देर तक पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, पढ़ाई आराम से हो जाएगी। बाकी इसमें देखो सिलेबस, देखो इसमें सिलेबस में क्या हिंदी का सिलेबस वही है, भाषा देवनागरी लिपि के बारे में पूरा इसमें आपका सारा सब चीज़ें आएंगी इसमें, 50 नंबर में सब कुछ देगा, आपको कुछ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि देखो इसमें ये भी दे रखा है इसने गद्य के बारे में दे रखा है इसने, यहाँ देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, तुलसी, जो मतलब आयोग रखता है ये सिलेबस में, वो सब चीज़ें इसमें। मेंटल एबिलिटी में देखो इसमें क्या है, इसने क्या है ये दर्पण, जल प्रतिबिंब, कॉमन सा बस वही रहता है हमें, कूट लेखन, गणित, या संक्रियाएँ, ये सब चीज़ें इसमें। देखो सामान्य जगह तो 80 नंबर का, यानी जीएस वाला सेक्शन जो 80 नंबर का, उसमें देखो आप कितना बड़ा सिलेबस दे रखा है उसमें। देखो ऐसा तो मतलब पूरा उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस रहता है पूरा, अरब, तुर्की आक्रमण, गुप्त आक्रमण, मतलब हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना है, वैदिक काल, दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन, बहमनी, विजयनगर, मुगल, मराठा, ये सब आपका है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा आपसे, वर्ल्ड हिस्ट्री कम से कम 40 में 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के बारे में, जो बेसिक है हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में, विश्व का इतिहास ही पूछेगा, भूगोल ही पूछेगा ये। तो ये 40 नंबर में ये सब चीज़ें पूछनी, तो जिस व्यक्ति का ये चीज़ें ठीक है, पॉलिटी वाला सेक्शन ये आ गया इसमें, ठीक है ना, इंडियन रेवेन्यू, मौलिक कर्तव्य आ गया, पॉलिटी में तो पूरा पॉलिटी पूछेगा इसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया, इकोनॉमी देखो कितनी सारी डाल रखी उसने, इकोनॉमी सिलेबस आज तक उसने कभी ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन इसने इस बार तगड़ा लिखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें रहेंगी उसमें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं रहेंगी, ये सब आएगा। उत्तराखंड से संबंधित जानकारी देखो, पूरा उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, ठीक है, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड का सामाजिक व्यवस्था, जननांग, ये सब चीज़ें पूछ रहा हूँ उसमें। उत्तराखंड में शिक्षा, पर्यटन, मतलब अब क्या पढ़े आदमी, समझ में नहीं आता है ना। खैर कोई नहीं, जो भी उसने बताया वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूटर भी पूछेगा साहब 40 में से, 40 में से क्या 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे। इसके बाद आता है मैथ्स, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैथ्स में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना चाहिए। मैथ्स का आप सिलेबस देख रहे हो, उसमें इतना लंबा देखो, त्रिकोणमिति लिखा लास्ट में इसने, ऊंचाई दूरी। अब देखो जिसका अच्छा है वो करो, जिसका अच्छा नहीं है वो सिर्फ इन चैप्टर को पढ़े जो हमेशा पेपर में आते हैं। एक एलसीएम एचसीएफ आता है,
ठीक है ना। एक संख्याओं पर आधारित प्रश्न आता है, एक घड़ी से हमेशा क्वेश्चन आता है, एवरेज से आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, टाइम एंड डिस्टेंस समय या दूरी, आयु वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, परसेंटेज वाले आते हैं, और लाभ हानि अगर आपको करना हो ठीक है, क्यों परसेंटेज अगर आपको आता तो और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको आएगा। आपको SI CI नहीं करना मत करो, लेकिन नल और टंके नल और धारा जरूर पढ़ लेना, और समय और कार्य कर पढ़ लेना, ये टाइम एंड वर्क जिनमें मैंने टिक लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर हैं। इनमें से आप 2 चैप्टर और छोड़ सकते हो, लेकिन इसी में से क्या है आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि केवल 35 क्वेश्चन आने इस मैथ्स वाले सेक्शन से। अब आप लगा लो किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहते हैं परसेंटेज से रहते हैं, ठीक है ना। और जो नॉर्मल हमारा क्या संख्या और नंबर सिस्टम वाला जो पोर्शन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये बेसिक वाले ठीक ठाक करने, आप त्रिकोणमिति मत पढ़ो, ऊंचाई दूरी मत पढ़ो, क्योंकि इतने क्वेश्चन देगा नहीं हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आप मैथ्स में इस चीज़ पे ध्यान दो बस। इसके बाद देखो इसमें इसने वो भी दे रखा है स्टैटिक्स के क्वेश्चन, माध्यमिक माध्यिका माध्य बहुलक प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। आयतन घन गणना, इनकी आप डेफिनेशन पढ़ने के बाद वहाँ से 1 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, नहीं तो बाकी छोड़ सकते हैं आप, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, ये पूरा सिलेबस के बारे में। उत्तराखंड SI का सिलेबस ये रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी, जो सेक्शन आपका कमज़ोर हो उस पर अभी से लग जाओ, आपको समय नहीं मिलेगा। बाकी सारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।